के साथ थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन का सफर कनाडा में कैसा रहा। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में इलॉन मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां पर अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरीके से रहने का बंदोबस्त कर लिया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ में मनाया जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं थे। तो इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना। तो थोड़े टाइम बाद उनके भाई किम्बल भी उनके पास कनाडा में आ गए। अब साल 1989 यानी कि 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि इलॉन किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। वैसे आगे कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए और वो अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली टाइम में वो कंप्यूटर ठीक किया करते, जिससे कि उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती। वो अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। तो इसी तरीके से 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे $5 पर हेड के हिसाब से पैसा वसूलते। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी कि सोलर पावर की इम्पोर्टेंस। उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो कि पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावर दे सकती है। मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी। वैसे मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटो शेयर